अधूरी परछाई अमित की आंखें अक्सर उस धुंधलके में कुछ ढूंढती थीं जो उसके शहर की पहाड़ियों को ओढ़ लेती थी। शाम ढलते ही माल रोड पर जहां चाय की दुकानों से अदरक की खुशबू उठती, वहीं उसकी छोटी सी किताबों की दुकान किताबघर के शीशे पर ओस की पहली बूंदें जमने लगतीं। किताबों की अलमारियों के बीच बैठा अमित पुरानी किताबों के पन्ने पलटते हुए अपनी जिंदगी के उन पन्नों को भी पलटने लगता था जिन पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी। उसकी हंसी, उसके सपने, उसकी पहचान सब जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे थे जो अब फीके पड़ चुके थे। आज भी जब बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई तो उसका मन अपने अंदर के तूफान से लड़ने लगा। एक खामोश इंतजार जो शायद कभी खत्म न होने वाला था उसकी रूह में समाया हुआ था। तभी दुकान का दरवाजा धीरे से खुला। ठंडी हवा के साथ एक परिचित हल्की सी चंदन की खुशबू अंदर आई। अमित ने सिर उठाया। दरवाजे पर बशीर खड़ा था। बशीर जिसे उसने 20 साल पहले आखिरी बार देखा था। बशीर की आंखें अब भी उतनी ही गहरी थीं, जिनमें वफादारी और थकान दोनों का संगम था। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें ज्यादा गहरी हो गई थीं, मगर उसकी चाल में वही पुरानी दृढ़ता थी। अमित, बशीर की आवाज में एक हल्की सी खड़खड़ाहट थी, जैसे वो अपने गले से बहुत पुरानी धूल झाड़ रहा हो। पहचाना नहीं? अमित धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखें बशीर के चेहरे पर टिकी थीं, मानो वो कोई भूला हुआ नक्शा पढ़ रहा हो। पहचान तो लिया था, लेकिन उस पहचान के साथ जो यादें उमड़ आई थीं वो एक कड़वे घूंट की तरह थीं। बशीर, अमित ने नाम दोहराया जैसे उसे खुद यकीन न आ रहा हो। तुम यहां? उसकी आवाज में हैरानी और एक दबी हुई आशंका थी। वक्त अपनी चाल चलता है अमित, और हम उसके साथ चलते हैं या कभी कभी उसके खिलाफ, बशीर ने कहा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें दुकान के चारों ओर घूमी, फिर अमित पर ठहर गईं। तुमने यह सब बना लिया? एक शांत कोना। अमित ने जवाब में सिर्फ अपना सिर हिलाया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। बशीर जानता था कि अमित ने यह शांत कोना किस कीमत पर बनाया था। उसने अपनी पुरानी पहचान को दफनाकर यह नई जिंदगी चुनी थी। हमेशा से शांति चाहते थे ना? मैंने सोचा था तुम अब कभी नजर नहीं आओगे। कोई पुराना कोड, कोई इमरजेंसी नहीं। अमित के स्वर में एक कड़वाहट थी, एक चुभन जो 20 सालों से दबी थी। बशीर ने एक पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़े एक कप में चाय बनाई। उसने अमित की कड़वाहट को नजरअंदाज किया, जैसे वो जानता था कि यह सिर्फ एक आवरण था। कुछ चीजें कभी मरती नहीं अमित, सिर्फ सो जाती हैं। बशीर ने चाय का कप अमित की तरफ बढ़ाया। एक नई जागृति हुई है और पुरानी परछाई वापस आ गई है। अमित ने चाय का कप नहीं लिया। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। परछाई? कौन सी परछाई? उसके मन में एक नाम घूम रहा था, एक चेहरा जो धुंधली यादों के पर्दे के पीछे छिपा था। बशीर ने सिर्फ एक नाम कहा, और वो एक शब्द अमित के शांत संसार में एक बम की तरह फटा। चाय का कप बशीर के हाथ में कौंप गया। वो नाम जो अमित की जुबान पर आने से पहले ही उसके दिल में उतर जाता था। वो लड़की जिसकी आंखें किसी गहरी नदी जैसी थीं, जिसमें अमित डूब चुका था। वो मिशन जिसकी असफलता ने अमित की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। सारा मर चुकी है, अमित ने कठोरता से कहा, मानो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। बशीर ने गहरी सांस ली। हमें भी यही बताया गया था, लेकिन अब सबूत है अमित। वो जिंदा है, और वो हमारे खिलाफ है। अमित की आंखें बंद हो गईं। उसे याद आया, दुबई का एक गर्म रेतीला शहर, साल 2003। एक हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अमित तब एक युवा तेज तर्रार एजेंट आकाश था। उसका काम था साया नाम के एक आतंकवादी संगठन के अंदरूनी भेद निकालना। सारा, एक स्थानीय संपर्क जिसने खुद को एक पत्रकार के रूप में पेश किया था। उसकी आंखें किसी भी रहस्य को भेद सकती थीं। सारा का काम था साया के एक प्रमुख सदस्य इमरान तक पहुंचना। अमित उसे कवर दे रहा था। का रिश्ता सिर्फ पेशेवर था, लेकिन दुबई की तपती रातों में और खामोश मुलाकातों में वो एक दूसरे की आंखों में वो सब देख लेते थे जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था। सारा एक पुरानी कत्थई रंग की बुर्के में अपनी पहचान छिपाए हुए बाजार की भीड़ में से निकलती। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी जो खतरे के बीच भी उसे सहज दिखाती थी। अमित उसे दूर से देखता, उसकी सांसें अटकी रहती। उसे डर लगता था कि कहीं उसकी पहचान जाहिर न हो जाए, पर सारा हमेशा बच निकलती, एक नायाब शिकारी की तरह। एक रात सारा ने इमरान के साथ एक गुप्त दस्तावेज तक पहुंच बना ली थी। वो दस्तावेज ब्लैक सन कोडनेम वाला साया के अगले बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट था। सारा ने वो जानकारी अमित को दी। उनकी मुलाकात एक पुरानी सुनसान मस्जिद के पीछे हुई थी, जहां चांद की रोशनी मेहराबों पर एक रहस्यमयी चमक बिखेर रही थी। उस रात दस्तावेजों के आदान प्रदान के बाद सारा ने अचानक अमित का हाथ पकड़ लिया था। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, पर उसकी आंखों में एक आग थी। क्या हम कभी इन सबसे आजाद हो पाएंगे आकाश? अमित ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था। जरूर सारा, एक दिन। उस वक्त उसे यकीन था। उसे नहीं पता था कि एक दिन कभी नहीं आएगा।
अगले ही दिन ऑपरेशन ब्लैक सन को ध्वस्त कर दिया गया। साया के कई सदस्य पकड़े गए, इमरान भी। लेकिन सारा गायब हो गई। एजेंसी ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। अमित ने इसकी जांच की, अपनी हर सीमा को पार किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे सपने सारा के साथ दफन हो गए। अब बशीर कह रहा था कि वो जिंदा है और दुश्मन है। तुम झूठ बोल रहे हो, अमित ने अपने दांत भींचकर कहा। उसकी आवाज में एक दहाड़ थी, एक जानवर की तरह जो अपने शिकार को बचाने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा अमित? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मानते हो। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। बशीर ने अमित की तरफ एक फोल्डर बढ़ाया। फोल्डर में सारा की तस्वीरें थीं, अलग अलग देशों में, अलग अलग वेशभूषा में। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक ठंडी, इस्पाती दृढ़ता थी। एक तस्वीर में वो एक मंच पर खड़ी थी, किसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। उसके पीछे फ्रीडम फ्रंट का लोगो था। फ्रीडम फ्रंट, वही आतंकवादी संगठन जिसने पिछले 5 सालों में कई बड़े हमले किए थे। अमित के हाथ कांपने लगे। यह सारा नहीं थी। यह कोई और था जिसने सारा का रूप ले लिया था। या फिर सारा बदल चुकी थी, हमेशा के लिए। हमें उसे रोकना होगा अमित। वो एक बड़ा हमला प्लान कर रही है, भारत पर। बशीर की आवाज में गंभीरता थी। और वो सिर्फ तुम्हें सुनेगी। या फिर तुम उसे रोक पाओगे? अमित ने तस्वीरें मेज पर फेंक दी। मैंने यह सब छोड़ दिया है बशीर। मैं अब वो आकाश नहीं हूं। उसकी आवाज में दर्द और थकावट थी। नहीं, तुम वही हो अमित, बशीर ने कहा। तुम हर उस चेहरे में हो जो तुमने बचाए, हर उस रात में हो जो तुमने अकेले बिताई, और तुम उस अधूरी परछाई में हो जो तुम्हारे साथ चलती है। अमित ने अपनी पुरानी वर्दी को छुआ, जो उसने सालों पहले उतार कर रख दी थी। वह अब भी अलमारी में टंगी थी, धूल फांकती हुई, लेकिन उसकी खुशबू अब भी ताजी थी, जैसे उसमें उसके पसीने और खून की पुरानी यादें सिमटी हों। अगले कुछ दिन अमित ने अपनी पुरानी जिंदगी के निशान फिर से खंगाले। हथियारों की साफ सफाई की, अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को परखा। हर एक मूवमेंट में सालों का अनुभव बोल रहा था। उसका ठिकाना एक गुप्त सेफ हाउस था, मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों के बीच छिपा हुआ। बाहर जीवन का कोलाहल था, अंदर एक खामोश इंतकाम की तैयारी। उसे पता चला कि सारा ने फ्रीडम फ्रंट को एक नया नाम दिया है, प्रबुद्ध द एनलाइटेड। वो एक ऐसे सिस्टम को ध्वस्त करना चाहती थी जिसके मुताबिक वो लोगों को दबा रहा था। वो बदल गई है अमित, पूरी तरह से। बशीर ने एक मैप पर कुछ लोकेशंस दिखाते हुए कहा। उसे लगता है कि दुनिया सिर्फ काली और सफेद है, और हम सब इस सिस्टम के गुलाम हैं। अमित ने मैप पर देखा। सारा का अगला निशाना दिल्ली था, संसद भवन। एक ऐसा हमला जो पूरे देश को हिला सकता था। यह सिर्फ एक मिशन नहीं है बशीर, अमित की आवाज गंभीर थी। यह एक हिसाब है जो मुझे चुकाना है, खुद से, सारा से, उस आकाश से जो कभी था। अमित की टीम छोटी थी, लेकिन अनुभवी। वो एक पुरानी गोदाम में घुसपैठ करने वाले थे, जहां प्रबुद्ध अपना फाइनल प्लान बना रहा था। आधी रात, गोदाम की काली परछाइयों में अमित एक भूत की तरह आगे बढ़ रहा था। हर कदम सदा हुआ, हर सांस नियंत्रित। उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। गोदाम के अंदर एक बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली का नक्शा फ्लैश कर रहा था, और उसके सामने अपनी पीठ फेरे सारा खड़ी थी। उसकी आवाज अब और ठंडी और अधिक अधिकारपूर्ण थी। इस सिस्टम ने हमें कुचला है। इसने हमारी उम्मीदें, हमारे सपनों को तोड़ा है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आज़ादी लें। अमित ने धीरे से अपनी पिस्तौल निकाली। उसका निशाना सारा की पीठ पर था। एक सेकंड के लिए उसकी उंगली ट्रिगर पर कौंप गई। क्या वो सचमुच उसे गोली मार पाएगा? तभी सारा घूमी। उसकी आंखों में वो इस्पाती दृढ़ता थी, लेकिन एक पल के लिए अमित को उसमें एक पुरानी पहचान की झलक दिखी। एक पल की कमजोरी, एक पल की उदासी। आकाश, उसने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी पहचान की पीड़ा थी। तुम आ ही गए। अमित का ट्रिगर पर से हाथ हट गया। यह एक जाल था। प्रबुद्ध के बाकी सदस्य उन पर झपट पड़े। गोलियों की आवाज से गोदाम गूंज उठा। अमित ने गोली चलाई, लेकिन उसका दिल इस लड़ाई में नहीं था। हर दुश्मन के चेहरे में उसे सारा की परछाई दिख रही थी। सारा ने कोई हथियार नहीं उठाया था। वो सिर्फ अमित को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस पूरे नाटक की अंतिम कड़ी का इंतजार कर रही हो। जब आखिरी गोली चली और अमित के सारे साथी सुरक्षित थे, तो उसने देखा सारा एक छोटे से स्विच को दबा रही थी। एक टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड। क्या कर रही हो सारा? अमित दहड़ा। तुमने यह सब क्यों किया? सारा ने अमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक मुस्कान भी थी जो दर्दनाक रूप से परिचित थी। मैं आजादी चाहती हूं आकाश, उस सिस्टम से जो मेरे लोगों को मारता है, उस दर्द से जो तुमने मुझे दिया। मैंने? अमित की आवाज अटक गई। उसने उसे क्या दर्द दिया था?
उसके लिए तो सारा की मौत ही सबसे बड़ा दर्द था। तुमने मुझे छोड़ दिया आकाश, उस आग में जहां मैंने अपनी पहचान खो दी। तुमने चुना सिस्टम को, मुझे नहीं। उसके आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। जब कोई नहीं मिला तो मुझे लगा कि मुझे अपनी जंग खुद लड़नी होगी। अमित को याद आया, उस मिशन की आखिरी रात सारा को कवर देने के लिए उसे पीछे हटने का आदेश मिला था। उसने सोचा था कि वो सुरक्षित है। मैं तुम्हें बचाने आया था सारा, अमित ने कहा। नहीं आकाश, तुम मुझे ढूंढने नहीं आए, तुम मुझे रोकने आए हो। टाइमर पर 03 सेकंड बचे थे। अमित ने एक पल के लिए देखा। सारा की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी मंजिल पा ली हो, जैसे यह उसकी आज़ादी का पल हो। अलविदा आकाश, सारा ने फुसफुसाया। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ गोदाम का एक हिस्सा ढह गया। जब धुआं छंटा तो सारा वहां नहीं थी। सिर्फ एक खाली जगह थी और हवा में बारूद और धूल की गंध। अमित बाहर आया, उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल जमी थी। बशीर और उसकी टीम उसे ढूंढ रही थी। उन्होंने सोचा कि वह भी खत्म हो गया। बम दिल्ली तक नहीं पहुंचा था। सारा ने अपने ही ठिकाने को उड़ा दिया था, शायद अपने साथ या अपनी अधूरी परछाई के साथ। अमित वापस अपनी किताबों की दुकान पर लौटा। अब माल रोड की धुंध और भी गहरी लगती थी। उसकी मेज पर एक पुरानी तस्वीर थी, एक युवा सारा हंसते हुए, उसकी आंखों में वही गहरी नदी जैसी चमक। वह तस्वीर अधूरी थी, जैसे उसकी कहानी। अमित ने तस्वीर को उठाया। उसकी आंखें उस धुंधलके में कुछ ढूंढ रही थीं, कुछ ऐसा जो शायद कभी न मिलेगा। एक आज़ादी, एक जवाब, या फिर बस एक अधूरी परछाई। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।